हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 और ये है एमसीक्यू वीडियो का क्लास नंबर 2। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। सही कथन को छाड़ना है लेटर के संबंध में कि जो मैक्सिमा है यानी कि मैक्सिमम डायमेंशन है लेंथ, विड्थ और डेप्थ की तीनों का जो योग है एक लेटर के लिए 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं जो उसकी लंबी डायमेंशन है, सबसे लंबी जो भुजा है उसकी भी लंबाई 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है कि अगर लेटर को रोल फॉर्म में देखा जाए तो जो लेंथ और जो डायमीटर का दोगुना है उसका जो जोड़ है वो 1040 यानी कि 1040 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो सबसे लंबी भुजा है उसकी लंबाई भी रोल फॉर्म में 900 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी लेटर के संबंध में दोनों करेक्ट हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी लेटर के संबंध में सही कथन को छाड़ना है कि जो मिनिमम डायमेंशंस है लेटर के लिए वो 90 × 140 mm से कम नहीं होनी चाहिए और रोल फॉर्म में जो लंबाई है और उसका जो डायमीटर है उसका जो दोगुना है उसका सम अगर हम करते हैं, टोटल अगर करते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो 170 mm से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं जो सबसे लंबी भुजा की जो लंबाई है वो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी लेटर के संबंध में सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कि जो स्टैंडर्ड एनवलप होता है, जो आदर्श लिफाफा होता है, उसके लिए क्या शर्तें हैं कि अगर कोई लेटर जो 120 mm × 235 mm का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 120 और 235 mm है और जिसकी थिकनेस 5 mm से कम है, ऐसा लिफाफा स्टैंडर्ड एनवलप की कंडीशन को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि जो लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो √2 यानी कि 1.44 से 414 से ज़्यादा होना चाहिए। जो दोनों कंडीशन है वो स्टैंडर्ड एनवलप को फॉलो करती हैं, इसलिए जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि अगर कोई लिफाफा इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो स्टैंडर्ड एनवलप माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि अगर कोई लेटर है तो उसके लिए मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, तो उसके लिए होता है मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम। इससे ज़्यादा का कोई लेटर बुक नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर कोई लेटर अपनी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है। तो अगर कोई लेटर ब्रीच कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो है कि ऐसे लेटर्स को सेंडर के लिए यानी कि जिसने इसको भेजा है यानी कि प्रेषक को, भेजने वाले को वापस कर दिए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है सही कथन को चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इनलैंड लेटर कार्ड्स यानी कि जो ILC होते हैं उनका यूज़ परमिसिबल नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अगर कोई एड्रेसिंग कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि ILC को परमिसिबल किया गया है, इसको परमिशन दी गई है कहाँ कहाँ पर, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल पोस्ट किया जाता है तो उससे इनसफिशिएंट पेड लेटर के तरह से उसे डील किया जाएगा, यानी कि ऐसा लेटर जिसका भुगतान अभी पूरा नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड हैं यानी कि जिनको निजी तौर से बनाया जाता है पोस्ट कार्ड को, उनके संबंध में सही कथन को चुनाव करना है। तो उनकी जो मैक्सिमम डायमेंशंस होती है वो हो सकती है 105 × 148 mm की। वहीं उसकी जो मिनिमम डायमेंशन है वो 90 × 140 mm की हो सकती है और उसकी जो लंबाई है वो विड्थ की जो लंबाई है वो एट लीस्ट इक्वल होनी चाहिए लेंथ के √2 के मल्टीपल में। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पोस्ट कार्ड के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है।
पोस्ट कार्ड को फोल्ड नहीं किया जा सकता, उसे कट या अल्टर नहीं किया जा सकता है और उसे अनक्लोज ही सेंड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि अगर कोई लिफाफा है जिस तरफ उसका एड्रेस लिखा हुआ है उस साइड को बोलते हैं फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड का जो आधा हिस्सा है यानी कि जो राइट हैंड हाफ है, दाईं तरफ जो आधा हिस्सा है उसको रिजर्व किया जाता है एड्रेस जो रिसिप्टेंट है यानी कि जो प्राप्त करता है उसके एड्रेस के लिए। पोस्टेज स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस होती हैं, जो फ्रैंकिंग मशीन की छाप होती है या कोई ऑफिशियल इंडिकेशंस हैं यानी कि दिशा निर्देश हैं, उन सभी के लिए इस हाफ को रिजर्व किया जाता है। इस भाग में ये सारे कार्य किए जाते हैं। और वहीं जो लेबल है रजिस्टर्ड का या एडवाइस ऑफ डिलीवरी एडी का जो लेबल है उसको भी यहीं पेस्ट किया जाता है। और जो वहीं जो दूसरा हिस्सा है फ्रंट साइड का और जो बैक साइड का पूरा हिस्सा है, यानी कि अगर किसी पोस्ट कार्ड का लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है और जो पीछे का पूरा हिस्सा है उसको इसलिए रखा जाता है कि जो भेजने वाला है वो अपना जो भी मैसेज या रिटर्न कम्युनिकेशन भेजना चाहता है वो उस पर भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्रीच ऑफ कंडीशंस अगर पोस्ट कार्ड के लिए है तो उस पर क्या पेनल्टी लगती है। तो ऐसे पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अगर कोई अनपेड है यानी कि बिना भुगतान वाला या अधूरे भुगतान वाला कोई पोस्ट कार्ड है, ऐसे पोस्ट कार्ड का क्या किया जाता है। तो ऐसे पोस्ट कार्ड को जहाँ तक भेजा जाता है, गंतव्य स्थान जिसका होता है, डेस्टिनेशन जहाँ होती है वहाँ उसे भेज दिया जाता है और वहाँ उसे उसी कंट्री के अकॉर्डिंग ही उसको रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रिंटेड पेपर्स अगर फॉरेन पोस्ट में है तो उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। उसकी कैटेगरीज हैं ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर और न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर है तो उसमें क्या क्या एडमिटेड है, क्या क्या प्रिंटेड पेपर के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है कार्य का या कोई न्यूज़पेपर का है हस्तलिखित है तो वो प्रिंटेड पेपर में आते हैं। म्यूजिकल स्कोर्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, वो भी प्रिंटेड पेपर में आते हैं। फ़ोटोकॉपीज़ भी प्रिंटेड पेपर में आती हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रिंटेड पेपर के रूप में किसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में है कि पेपर ऑब्टेन्ड बाय टाइपराइटर, यानी कि टाइपराइटर के द्वारा जो पेपर ऑब्टेन किए जाते हैं वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्रिंटेड पेपर के रूप में नहीं भेज सकते हैं। अगर किसी कॉपी को प्राप्त किया गया है स्टैम्प्स विद और विदाउट मूवेबल टाइप, यानी कि अगर किसी कॉपी को विद और विदाउट यानी कि अगर वो स्टैम्प्स के साथ हो या साथ में नहीं हो, मूवेबल टाइप की, मूवेबल प्रकार की अगर कोई है तो ऐसी कॉपी को भी प्रिंटेड पेपर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और फिल्म एंड साउंड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्रिंटेड पेपर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सही कथन को चुनना है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर है उसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर में कोई किताब है या पैम्पलेट्स हैं तो उसका वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, अगर कोई अनपेड है या इनसफिशिएंट पेड कोई प्रिंटेड पेपर है तो उसके साथ में क्या किया जाता है। तो ऐसे प्रिंटेड पेपर्स को रिटर्न टू द सेंडर यानी कि प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बल्क बैग सिस्टम के बारे में सही कथन को चुनना है कि प्रिंटेड पेपर्स अगर सेम एड्रेस ही को एक ही प्राप्तकर्ता को और एक ही एड्रेस पर भेजे जाते हैं वन और मोर स्पेशल बैग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि ईच बैग, इस प्रकार के बैग का वजन कम से कम 5 किलोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि इस प्रकार के जो बैग होते हैं उनकी जो डायमेंशंस है वो 90 mm बाई 140 mm
से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सही कथन को चुनना है बल्क बैग के संबंध में कि जो बल्क बैग की फैसिलिटी लेना चाहता है उसको एप्लीकेशन है वो HOC यानी हेड ऑफ द सर्कल प्रमुख को भेजनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि अगर पोस्ट ऑफिस में बल्क बैग खो जाता है तो उसके लिए जो कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति है, उसके संबंध में 1130 रुपये की जो मैक्सिमम लिमिट है वो मिल सकती है क्षतिपूर्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी में है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लाइसेंस के संबंध में तो उस मैटर को DG पोस्ट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट के पास में भेजा जाता है और उन्हीं का फैसला फाइनल माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अगर स्मॉल पैकेट्स की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है। तो अगर कोई स्मॉल पैकेट अपनी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उनको सेंडर को भी भेजा जाता है और प्राप्त करता है, यानी जो भेजने वाला है उससे जो पोस्टेज है वो भी डबल डिफिशियंसी चार्ज की जाती है, इसलिए प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अगर कोई पोस्टेज अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है स्मॉल पैकेट पर तो उसके साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे स्मॉल पैकेट्स को सेंडर को वापस भेज दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लिटरेचर ब्लाइंड यानी कि अगर कोई अंध साहित्य है तो उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है। तो अंध साहित्य का मैक्सिमम वेट होता है 7 किलोग्राम, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, अगर कोई ब्लाइंड लिटरेचर है तो उस पर एक लेवल अनिवार्य होता है, उस लेवल का नाम होता है सीसोग्राम्स या लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। तो उसको जो लिफाफा होता है उसको कहाँ पर चिपकाना चाहिए या इस लेवल को कहाँ लगाना चाहिए या कहाँ टाइप करना चाहिए। तो उसके लिए जो सही जगह है वो है एड्रेस की साइड में, जिस तरफ फ्रंट साइड है उसका जो टॉप साइड है राइट हैंड साइड का, उधर इसको लेवल को लिखना चाहिए, सीसोग्राम लिखना चाहिए या लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड लिखना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि द फ्रंट टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड्स होते हैं, अंध साहित्य होते हैं, उनको कहाँ से छूट मिलती है, किन किन चीज़ों से छूट मिलती है। तो उनको जो पोस्टेज फीस होती है, अगर ट्रांसमिशन बाय सरफेस होता है तो उनमें छूट दी गई है, पंजीकरण में छूट दी गई है, एक्नॉलेजमेंट पावती रसीद है या इंक्वायरी फीस है उसमें छूट दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि जो लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड होते हैं उनको किन किन चीज़ों से छूट नहीं दी गई है। तो अगर कोई एयर सरचार्ज होता है यानी हवाई माध्यम के जो चार्ज है, हवाई चार्जेस हैं, उनमें छूट नहीं दी गई है। अगर कोई चाहता है कि उनकी एक्नॉलेजमेंट है यानी कि जो पावती रसीद है वो बाई एयर ट्रांसमिट हो, उसके लिए भी उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 45 कि अगर कोई लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड अंध साहित्य अपनी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है तो उन पर क्या पेनल्टी लगती है। तो उन पर जो पेनल्टी है कि ऐसे अंध साहित्य को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ये है। एंड इस वीडियो का धन्यवाद।